भक्तों, जरा सोचिए, हम दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन गाते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि हमारे पूर्वज, जिन्होंने हमें यह शरीर, यह पहचान और यह संस्कृति दी, उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है? शास्त्रों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यानी माँ बाप ही देवता हैं। और जब वे इस संसार से विदा हो जाते हैं, तब वे पितृलोक में वास करते हैं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, उन दिवंगत आत्माओं की स्मृति और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। यह सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारे संस्कार और कर्तव्य का हिस्सा है। पितृपक्ष क्यों जरूरी है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि यदि इंसान अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध नहीं करता तो उसकी पूजा, व्रत और दान अधूरा रह जाता है। गरुड़ पुराण में तो साफ कहा गया है, बिना पितृ तर्पण के देव पूजन निष्फल है। यानी आप चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन यदि आपने अपने पितरों को याद नहीं किया तो आपकी साधना अधूरी मानी जाएगी। पितृपक्ष 2025 की तिथियां। पितृपक्ष 2025 की शुरुआत होगी 7 सितंबर 2025 रविवार से। इसका समापन होगा 21 सितंबर 2025 रविवार को। कुल 15 दिन का यह कालखंड माना जाता है। इन दिनों में हर तिथि का अलग महत्व है। जैसे प्रतिपदा को जिनके पितरों की मृत्यु प्रतिपदा तिथि में हुई हो, उनका श्राद्ध, द्वितीया को द्वितीया श्राद्ध। इसी तरह पूरे पखवाड़े में तिथियों के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। अमावस्या का दिन, यानी महालय अमावस्या, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन यदि कोई विशेष तिथि याद न हो तो संपूर्ण पितृगण के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है। पितृपक्ष का आध्यात्मिक महत्व। पितृपक्ष के दौरान वातावरण एकदम शांत और गंभीर हो जाता है। मान्यता है कि इन 15 दिनों में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और पितृ अपनी संतानों के घर आते हैं। वे अदृश्य रूप से हमारे पास होते हैं और हमारे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों की कृपा से संतान सुख मिलता है, घर में समृद्धि आती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब विज्ञान का युग है तो ये सब मान्यताएं क्यों? तो इसका उत्तर है, ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। हम अपने पूर्वजों को याद करके मानते हैं कि हमारी जड़ें उनसे जुड़ी हैं और बिना जड़ों के कोई भी वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों को अर्पण करना। यह अर्पण केवल भोजन का नहीं होता, यह अर्पण होता है भाव का। जब आप श्रद्धा से अन्न, जल और पिंड पितरों को अर्पित करते हैं तो वे अदृश्य रूप से स्वीकार करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें, क्योंकि उत्तर दिशा को पितृ दिशा कहा गया है। कुशा का आसन बिछाएं और तिल मिश्रित जल से आचमन करें। इसके बाद अग्नि में आहुति देकर पितरों का स्मरण करें। एक थाल में पका हुआ अन्न, खासकर खीर, पूरी, सब्जी और ऋतु अनुसार फल रखें। तर्पण के समय जल में तिल और पुष्प डालकर 3 बार पितरों के नाम स्मरण करते हुए अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। तर्पण का महत्व। तर्पण का अर्थ है संतुष्ट करना। जब हम पितरों के नाम से जल और तिल अर्पित करते हैं तो उनकी आत्मा तृप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, तर्पणेन पितरः तृप्यन्ति, यानी तर्पण से ही पितर संतुष्ट होते हैं। पिंडदान। पिंड का अर्थ है आटे के गोले। इन पिंडों को तिल, चावल और घी मिलाकर बनाते हैं। फिर इन्हें पितरों के नाम से जल में प्रवाहित किया जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध में क्या अवश्य करें? ब्राह्मण भोज और दान। गाय, कुत्ते और कौए को भोजन कराना, क्योंकि इन्हें पितरों का प्रतीक माना गया है। तर्पण के समय पितृभ्यः स्वधा का उच्चारण करें। खीर और तिल का विशेष प्रयोग करें। श्राद्ध में क्या न करें? श्राद्ध काल में विवाह, मांगलिक कार्य और उत्सव वर्जित हैं। मांस, मदिरा और नशे का सेवन न करें। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। रात्रि भोज न करें, दिन में ही भोजन करें। आइए पितृपक्ष 2025 में हम सब मिलकर अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करें और अपने जीवन को भी श्रद्धा से परिपूर्ण बनाएं।
श्रद्धाकथा का यह संगम न केवल हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, बल्कि यह हमें जीवन के परम सत्य की ओर भी ले जाता है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका विश्वास और उसकी श्रद्धा। जिस हृदय में श्रद्धा होती है, वहां निराशा कभी टिक नहीं सकती। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। महाभारत में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो श्रद्धा करता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। पितृपक्ष के दिनों में जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो केवल जल अर्पण नहीं करते, बल्कि हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना श्रद्धा के किया हुआ कोई भी कर्म अधूरा रहता है। श्रद्धा ही कर्म को पूर्ण बनाती है और उसका फल देती है। रामायण में शबरी का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। शबरी ने वर्षों तक केवल इसी श्रद्धा से जीवन जिया कि एक दिन प्रभु राम आएंगे। वह रोज अपने झोपड़े को सजाती, फल तोड़कर रखती और मन ही मन कहती, कब आएंगे मेरे राम। यह श्रद्धा ही थी जिसने अंततः भगवान श्रीराम को उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं, भगवान यह श्रद्धा क्या है और यह क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, नारद, श्रद्धा वही है जो बिना देखे विश्वास करना सिखाती है। जैसे एक बीज बोते समय किसान को भरोसा होता है कि यह अंकुरित होगा, वैसे ही श्रद्धा रखने वाले भक्त को भरोसा होता है कि प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। पितृपक्ष में किया गया हर श्राद्ध, हर तर्पण तभी सफल होता है जब उसमें श्रद्धा जुड़ी होती है। अगर कोई केवल औपचारिकता से कर्म करता है तो वह मात्र कर्म कांड है, परंतु यदि वही कर्म श्रद्धा से किया जाए तो वह सीधा पितरों तक पहुंचता है। कभी एक ब्राह्मण ने बिना श्रद्धा के श्राद्ध किया। वह सोचता था यह तो बस एक परंपरा है। फलस्वरूप उसके पितर प्रसन्न नहीं हुए। उसी गांव में एक निर्धन स्त्री ने केवल एक लोटा जल और तुलसी पत्र से श्रद्धा के साथ तर्पण किया और उसके पितर परम संतुष्ट हो गए। इससे सिद्ध होता है कि श्रद्धा ही असली अर्पण है। शास्त्रों में श्रद्धा को देवी का स्वरूप कहा गया है। भागवत महापुराण कहता है कि श्रद्धा ही भक्ति की जननी है। भक्ति तब तक स्थिर नहीं होती जब तक उसमें श्रद्धा का आधार न हो। एक बार राजा हरिश्चंद्र की कथा सबने सुनी है। उन्होंने सत्य और धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया। लोग पूछते हैं क्या चीज उन्हें इतना दृढ़ बनाती थी। उत्तर है श्रद्धा। उनकी श्रद्धा थी कि सत्य ही भगवान है। यह श्रद्धा ही थी जिसने उन्हें अमर बना दिया। आज का मनुष्य कहता है कि केवल वही स्वीकार करूंगा जो विज्ञान साबित करेगा, परंतु विज्ञान भी तब तक प्रयोग नहीं करता जब तक उसके पीछे श्रद्धा न हो। वैज्ञानिक जब प्रयोग करता है तो उसे विश्वास होता है कि सत्य सामने आएगा। यही श्रद्धा है। साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगी। इन दिनों में किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान तभी फलदायी होगा जब उसमें सच्ची श्रद्धा होगी। यह समय अपने पितरों को याद करने का, उनके आशीर्वाद मांगने का और जीवन में आगे बढ़ने का है। एक छोटे से गांव में एक बालक रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। उसके पास कुछ भी नहीं था। लोग हंसते, अरे इतना छोटा बालक भगवान को क्या देगा। लेकिन वह बालक श्रद्धा से कहता, हे भोलेनाथ, यह मेरी सच्चाई है। एक दिन पूरा गांव भयंकर सूखे से पीड़ित हुआ, परंतु जहां वह बालक शिवलिंग पर जल चढ़ाता था वहां कभी जल की कमी नहीं हुई। गांव वालों ने समझा यह जल श्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धा रखने वाले का जीवन कभी अंधकारमय नहीं होता। वह कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। पितृपक्ष में जब हम श्रद्धा से अपने पितरों को याद करते हैं तो केवल उन्हें तृप्त नहीं करते बल्कि स्वयं को भी संबल प्रदान करते हैं। श्रद्धा केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास श्रद्धा है वह सब कुछ पा सकता है। आइए पितृपक्ष 2025 में हम सब मिलकर अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करें और अपने जीवन को भी श्रद्धा से परिपूर्ण बनाएं। इसलिए कहते हैं, भक्तों मानव जन्म बार बार नहीं मिलता, अब मिला है तो कुछ सत्कर्म करना चाहिए हम सबको मिलकर। यही भक्ति है और यही शक्ति है। पितरों को जितना आप सेवा करेंगे उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा और जीवन का कल्याण होगा। इसलिए गाय को रोटी खिलाई, कुत्ते को रोटी खिलाई, कौवे को रोटी खिलाई। श्रद्धा केवल विश्वास नहीं है। श्रद्धा वह गहरा भाव है जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, जिससे मनुष्य का जीवन बदल जाता है, जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं,
मनुष्य के जीवन में यदि श्रद्धा है तो वह सबसे निर्धन होते हुए भी धनवान है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो सबसे बड़े राजा होते हुए भी निर्धन है, क्योंकि श्रद्धा ही जीवन का वास्तविक खजाना है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञान, अर्थात केवल वही व्यक्ति सच्चा ज्ञान पा सकता है जिसके भीतर श्रद्धा हो। श्रद्धा का मतलब है बिना देखे विश्वास करना, बिना पाए भरोसा करना और बिना छुए महसूस करना। रामायण में शबरी का प्रसंग हम सब जानते हैं। वह साधारण सी वृद्धा थी, उसके पास न कोई संपत्ति थी, न कोई बड़ा आसन, लेकिन उसके पास श्रद्धा थी। उस श्रद्धा के बल पर ही भगवान श्रीराम स्वयं उसके आश्रम में आए और उसके झूठे बेर खाए। यह केवल श्रद्धा का प्रभाव था। भागवत महापुराण में भी लिखा है कि श्रद्धा ही भक्ति की जननी है। भक्ति तभी स्थिर होती है जब उसके आधार में श्रद्धा होती है। यदि श्रद्धा नहीं तो पूजा केवल कर्मकांड है, यदि श्रद्धा नहीं तो जप केवल शब्द है, यदि श्रद्धा नहीं तो मंदिर की यात्रा केवल पर्यटन है। लेकिन जब श्रद्धा जुड़ जाती है तो वही पूजा परमात्मा तक पहुंच जाती है, वही जब साक्षात प्रभु का स्मरण बन जाता है, वही यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। आज का मनुष्य अक्सर कहता है, पहले प्रमाण दिखाओ तब मैं विश्वास करूंगा, लेकिन संत कहते हैं पहले श्रद्धा रखो तब प्रमाण स्वयं सामने आएगा, क्योंकि श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, यदि जीवन में श्रद्धा हो तो दुख भी छोटा लगने लगता है, और यदि श्रद्धा न हो तो सुख भी अधूरा लगता है। श्रद्धा वह शक्ति है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में संभाल लेती है। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आपके दर्शन कैसे होंगे? भगवान ने कहा, यदि तू श्रद्धा से पुकारेगा तो मैं तेरे पास दौड़ा चला आऊंगा, क्योंकि श्रद्धा ही वह पुकार है जिसे भगवान कभी अनसुना नहीं करते। जय श्री राम। अब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर आजकल श्रद्धा क्यों कम हो गई है? क्यों लोग सत्संग में बैठते हैं परंतु मन से जुड़ नहीं पाते? क्यों पूजा करते हैं परंतु परिणाम नहीं मिलता? क्योंकि भीतर श्रद्धा की कमी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आधुनिक समय में मनुष्य बहुत बुद्धिमान हो गया है, परंतु उसकी बुद्धि श्रद्धा के स्थान पर संशय से भर गई है। जहां विश्वास होना चाहिए वहां तर्क आ गया है, जहां समर्पण होना चाहिए वहां अहंकार आ गया है, और जहां भक्ति होनी चाहिए वहां दिखावा आ गया है। श्रद्धा क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि मनुष्य का जीवन भौतिकता से घिर गया है। मनुष्य का मन पैसा देखता है, संपत्ति देखता है, सुविधाएं देखता है, परंतु भगवान को देखने की आंखें बंद हो चुकी हैं। और जब आंखें बंद होंगी तो श्रद्धा कैसे जागेगी? सत्संग में बैठने वाला श्रोता यदि यह सोचे कि संत मुझे प्रमाण देंगे फिर मैं विश्वास करूंगा, तो यह श्रद्धा नहीं, यह व्यापार है। श्रद्धा का अर्थ है सुनने से पहले ही मान लेना, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलते, संत केवल भलाई का मार्ग दिखाते हैं। आजकल श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य का मन बार बार तुलना करता है। वह सोचता है, फला व्यक्ति ने भक्ति की, उसे लाभ मिला या नहीं, फला ने दान किया तो उसे सुख मिला या नहीं। लेकिन श्रद्धा तुलना से नहीं आती, श्रद्धा आती है समर्पण से। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि आजकल लोग सत्संग में भी मोबाइल लेकर बैठते हैं। मन यहां है पर आंखें स्क्रीन पर हैं। यहां कीर्तन हो रहा है पर कान में गाने बज रहे हैं। ऐसे वातावरण में श्रद्धा कैसे आएगी? श्रद्धा के लिए मन को एकाग्र करना पड़ता है, श्रद्धा के लिए विचारों को शुद्ध करना पड़ता है, श्रद्धा के लिए धैर्य रखना पड़ता है। एक बार एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव मैं वर्षों से साधना कर रहा हूं परंतु मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। गुरु ने पूछा, क्या तेरी साधना में श्रद्धा थी? शिष्य ने कहा, मैं तो रोज मंत्र जपता हूं। गुरु बोले, तू जपता तो है पर तेरा मन जप में नहीं है, तेरा मन इधर उधर भागता है, और यही कारण है कि तुझे फल नहीं मिल रहा। क्योंकि जहां श्रद्धा नहीं वहां साधना अधूरी है। पितृपक्ष में यदि कोई श्राद्ध करे परंतु श्रद्धा न हो तो वह कर्मकांड रह जाता है। दान ने पूछा, क्या तेरी साधना में श्रद्धा थी? शिष्य ने कहा, मैं तो रोज मंत्र जपता हूं। गुरु बोले, तू जपता तो है पर तेरा मन जप में नहीं है, तेरा मन इधर उधर भागता है, और यही कारण है कि तुझे फल नहीं मिल रहा। क्योंकि जहां श्रद्धा नहीं वहां साधना अधूरी है।
पितृपक्ष में यदि कोई श्राद्ध करे परंतु श्रद्धा न हो तो वह कर्मकांड रह जाता है। दान दे परंतु श्रद्धा न हो तो वह दिखावा रह जाता है। मंदिर जाए परंतु श्रद्धा न हो तो वह पर्यटन रह जाता है। और यदि यही कार्य श्रद्धा से किए जाए तो वही पितरों को तृप्त कर देते हैं, वही भगवान को प्रसन्न कर देते हैं, वही जीवन को सफल बना देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रों में 84 लाख योनियों का उल्लेख मिलता है। मनुष्य योनि को उनमें सबसे श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि यही वह द्वार है जहाँ से मोक्ष का मार्ग खुलता है। लेकिन आजकल सत्संगों में योनि विषय पर चर्चा बहुत कम हो रही है। ये प्रश्न उठता है क्यों ऐसा हो रहा है और क्या यह सही है कि इस विषय पर गहराई से बात न हो। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं मिला। ये साधना और ईश्वर की भक्ति का साधन है। योनि का तात्पर्य केवल शरीर की संरचना नहीं है बल्कि आत्मा का वह स्थान है जहाँ उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। पाप और पुण्य के आधार पर आत्मा अलग अलग योनियों में भटकती रहती है। जब किसी सत्संग में यह विषय उठता है तो कई श्रोता इसे केवल शारीरिक दृष्टि से समझ लेते हैं और फिर चर्चा का स्तर गिर जाता है। यही कारण है कि संत आजकल इस विषय पर बहुत सावधानी बरतते हैं। महाराज जी कहते हैं सत्संग का उद्देश्य आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाना है न कि श्रोताओं को भौतिक इच्छाओं की ओर मोड़ देना। 84 लाख योनियों का उल्लेख केवल डराने के लिए नहीं है बल्कि यह हमें चेताने के लिए है कि यदि हमने जीवन का सही उपयोग नहीं किया तो हमारी आत्मा बार बार इन योनियों में भटकती रहेगी। कभी पशु बनकर कभी पक्षी बनकर कभी वृक्ष बनकर और कभी कीट पतंग बनकर। मानव योनि का महत्व इतना है कि संत इसे मुक्ति का द्वार कहते हैं। एक बार यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो न जाने कितने जन्मों तक फिर आत्मा को भटकना पड़ेगा। लेकिन यदि इसी मानव योनि में हमने भक्ति कर ली तो वही आत्मा सीधा ईश्वर की शरण में पहुंच सकती है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सत्संग में योनि की चर्चा होनी चाहिए लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से न कि शारीरिक दृष्टि से। आजकल समाज में कई जगह अशुद्ध विचारों की प्रधानता है। लोग विषयों को गलत ढंग से ग्रहण कर लेते हैं इसीलिए संत बार बार चेताते हैं कि जब तक श्रोता परिपक्व न हो योनि के विषय में गहराई से बात करना उचित नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि इसकी तुलना किसी भौतिक भोग से नहीं की जा सकती क्योंकि आत्मा का सफर योनियों के माध्यम से ही चलता है। ये यात्रा अनंत काल से जारी है और इसका अंत केवल ईश्वर की शरण में है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह एक बीज बार बार अलग अलग मिट्टी में पड़ता है और अलग अलग रूप में अंकुरित होता है ठीक उसी तरह आत्मा भी अलग अलग योनियों में जन्म लेती है लेकिन बीज का लक्ष्य होता है वृक्ष बनना और आत्मा का लक्ष्य होता है परमात्मा तक पहुंचना। इसलिए सत्संग का मुख्य केंद्र यही होना चाहिए कि मनुष्य को याद दिलाया जाए कि यह योनि दुर्लभ है इसे व्यर्थ मत गंवाओ इसे केवल खाने पीने सोने और भोग विलास में मत खो बल्कि इसका उपयोग भगवान की भक्ति में करो तभी यह जीवन सार्थक होगा। महाराज जी कहते हैं आज के समय में लोग योनि का अर्थ गलत समझ बैठते हैं वे इसे केवल शरीर की रचना या भोग की दृष्टि से देखते हैं जबकि संतों ने इसे आत्मा की यात्रा के रूप में बताया है। योनि शब्द का अर्थ है जन्म का द्वार और जन्म का द्वार वही है जहाँ आत्मा अपने कर्मों के आधार पर बार बार प्रवेश करती है। यही कारण है कि सत्संग में जब ये विषय आता है तो संत लोग कहते हैं कि इसे गंभीरता से समझो ये केवल शरीर का नहीं आत्मा का प्रश्न है
बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो पर। राधे राधे।